हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। मानते हैं बच्चों कि आपका स्कूल है वो नहीं लग रहे हैं, स्टडी का लॉस हो रहा है। बट बच्चों एक बात याद रखना, आपका लॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। मैं आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फी चार्ज नहीं होगी। सिर्फ आपका एक ही काम है, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है बच्चों। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करेंगे। क्लासेस कैसे होंगी बच्चों? बाइलिंगुअल होंगी, मींस हिंदी में भी करवाएंगे हम, इंग्लिश में भी करवाएंगे, एक साथ ही होगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज का यूज़ मैं एक साथ करूँगा। और बात रही बच्चों नोट्स बनाने की, आपको खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। एक रफ नोटबुक बना लीजिए, एक फेयर नोटबुक बना लीजिए, दोनों हो ही मेंटेन करना है, ठीक है बच्चों। सो आज से हम अपने इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है बच्चों इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या होता है, क्या किया है। हमने क्लास 6 में बहुत कुछ किया है, ठीक है। जस्ट हम रिकॉल करेंगे बच्चों हमने क्या स्टडी किया था। देखते हैं बच्चों क्या होता है। बच्चों हमने जो क्लास 6 में स्टडी किया वो क्या है आपके पास, होल नंबर्स के बारे में, ठीक है बच्चों। होल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, सब कुछ करते हैं, देखते हैं बच्चों। मैं एक बार सिर्फ क्विक रिकॉल कर रहा हूं। देखो होल नंबर्स, क्या होता है बच्चों होल नंबर्स। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल में हमने अलग अलग नंबर डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नंबर डाले हैं बच्चों हमने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे डालते रहेंगे। सो बच्चों जो ये कैटेगरी होती है इसको क्या बोला जाता है, होल नंबर्स बोला जाता है। फाइन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? W से। ये हमने देखा था अपनी क्लास 6 के अंदर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी देखी थी, ओके। और हमने क्या देखा है बच्चों, इंटीजर्स। हमने क्लास 6 में इंटीजर्स के बारे में भी किया है, बट आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब कुछ देखेंगे बच्चों, ठीक है। इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? जेड से। जेड से जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या पता बुक में गिवन हो या ना हो, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? जेड से। फाइन। अब इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? देखो होता है क्या, मान लेते हैं ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। आपने इसमें अलग अलग नंबर डाल दिए। कौन कौन से नंबर डाले हम बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है बच्चों। सो इस टाइप के जो नंबर होते हैं बच्चों उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या यहाँ हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग हुआ जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं ये किससे मिलके बने हुए हैं? होल नंबर से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स इसी के अंदर हैं, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स। और इसके साथ क्या हो गया बच्चों हमारे साथ? नेगेटिव नंबर्स। जब हमने नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को मिला दिया तो हमारे पास क्या बन के आया? इंटीजर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। इतना हमने कर लिया था। थोड़ा सा और जो पीछे की क्लास में हमने किया था उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आपको सब आता है, सिर्फ एक बार हमें रिकैप लेना है। फाइन।
देख लेते हैं। बात करते हैं बच्चों नंबर लाइन की। देखो बच्चों होता क्या है, देखो नाम से ही पता लगता है क्या बच्चों, देखो लाइन की एक लाइन है, लाइन बना लेते हैं, दैट इज योर लाइन। ओके, बात कर रहे हैं नंबर, मतलब लाइन के ऊपर नंबर, तो नंबर बना लेते हैं। बनाओ बच्चों, 0 1 2 3 4 5 एरो। यहां क्या होगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 एरो। ये क्या होता है बच्चों आपका नंबर लाइन। मीन्स नंबर लाइन को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ लाइन, उसे क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। फाइन। देखो बच्चों ये कौन से नंबर हैं, अभी हमने किया था, सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। बच्चों यहां देखो एरो, एरो है, बिल्कुल है। यहां देखो बच्चों एरो बना हुआ है, मीन्स ये आगे तक चल रहा है, यहां तक रुका नहीं है, ये पीछे तक चल रहा है, रुका नहीं है। मीन्स 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, आगे नंबर आते चले जाएंगे। इधर क्या होगा, -6 भी आएगा, -7 भी आएगा, -8 भी आएगा, एंड सो ऑन, नंबर आते रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, देखो बच्चों ये क्या थे बच्चों, सारे के सारे इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं एक चीज बना लेता हूं आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 दिस। बच्चों इस लाइन में और इस लाइन में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, आएगा। देखो एरो है, यहां पर भी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स 7 के बाद 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी, 10 भी, एंड सो ऑन, आगे तक जितना चाहे लिख सकते हैं। बट यहां एरो है, नहीं है, इट मीन्स यहां नंबर 0 तक ही होंगे। जो 0 से आगे तक जाते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, सो हमने देख लिया इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अब हम हल्के हल्के कंसेप्ट्स को और अच्छे से देखेंगे। देखो मैंने क्या किया, 4 को मार्क कर दिया, 1 को मार्क कर दिया, -3 को कर दिया। मैंने कहा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है छोटे से बड़े की तरह। मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है बच्चों, ये किसका मीनिंग होता है, असेंडिंग ऑर्डर का, कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। इनको अरेंज करना है, -3, 1 और 4 को। बताओ कैसे अरेंज करोगे, कौन सा सबसे छोटा है। ये देखो बच्चों यहाँ क्या है, 0, ये तो 0 से भी छोटा है, तो सबसे छोटा क्या है बच्चों, -3। उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 4। फाइन। अब देख लेते हैं बच्चों, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन्स सबसे पहले नंबर आएगा सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। ओके, यही मीनिंग होता है हमारे पास
डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब इसी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ? देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा? ग्रेटेस्ट, बड़ा नंबर। इन तीनों में से बड़ा नंबर क्या है? 4। तो पहले 4 लिखेंगे, इससे छोटा 1 और उससे छोटा -3। सो हम ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको लिख सकते हैं बच्चों? इंटीजर्स को लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है बच्चों? एक क्वेश्चन करते हैं हम। ट्राई करना है आपको, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से करना है बच्चों। हर चीज़ होगी, बड़े प्यार से करवाएंगे, क्योंकि आप सभी क्या हो? बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। ओके, लिखो। देखो क्या करना है बच्चों? ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। देखो, एक नंबर लाइन है, उस पर कुछ इंटीजर्स बने हुए हैं। देखते हैं बच्चों कैसे बने हुए हैं। देखो, मैंने इस पे मार्क बनाया बच्चों, किस चीज़ का? ये A है, ये B है, C, D, E, F, G, H, I, J। मान लेते हैं हमने इतना ही बनाया है। देखो, मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर 2 नंबर बना देते हैं। कौन सा? D को -3 कर दिया और इसको -1 कर दिया। ठीक है, मैं ये चाहता हूं आप A, B, C, E, G, H, I, J की वैल्यू बताओ। सो राइट द रिमेनिंग्स। मीन्स जो A, B, C इसका वैल्यू नहीं लिखा है, E का नहीं लिखा है, G, H, I, J, मुझे इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। जो हमारे पास ये A, B, C, D हैं, इसका वैल्यू क्या होगा? और सभी क्या हम बच्चों क्वेश्चन में देख सकते हैं, इंटीजर्स हैं। सो बच्चों ट्राई करो, क्या आ सकता है इसका वैल्यू? बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। तो क्या वैल्यू आया हमारे पास? देखो, -1 के इधर राइट में क्या आता है बच्चों? 0। 0 के बाद 1, 2, 3। सही है। -1 से यहाँ क्या आएगा? -2, -3 लिख दिया था, -4, -5, -6। तो ऐसे ही हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और आपको उन स्टेटमेंट का मतलब बताना है। ठीक है बच्चों, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। देखो, एक नंबर लाइन बना लिया हमने। जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही इधर चलता रहेगा। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि मैंने एक नंबर लिखा 1, ठीक है, मैंने इसमें ऐड किया एक पॉजिटिव इंटीजर +2। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं है। 1 + 2 कितना होगा? इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन ऑलरेडी है, यहाँ प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। 1 + 2 कितना होगा? 3। अब इसे नंबर लाइन पर बनाते हैं बच्चों। देखो, ये क्या था आपके पास? 1। जब हम 1 के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? 0 से आगे वाले ये सारे क्या हैं बच्चों?
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और 0 से इस तरफ नेगेटिव इंटीजर। फाइन। देखो 1 कोई भी नंबर लिया हमने, ठीक है, कोई भी इंटीजर लिया, हमने क्या कहा इसके अंदर 2 ऐड किया। 2 नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव है बच्चों? 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या आया 3। सो हम बोल सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करें 1 के अंदर तो हम कहां जाएंगे? 3 पर, मींस यहां आ जाएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? कहां गए हम? राइट में चले गए। कोई डाउट है बच्चों? नहीं, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही समझना होता है हमें। फाइन, बिल्कुल आसान सा था कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो हम नंबर लाइन पर राइट में मूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों, फिर से 1 है, क्या ऐड करना है? जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, किसको बच्चों? मान लेते हैं -1, क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, क्या बनेगा? 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 माइनस 1 0। सो देखो हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? 1 में। 1 में हमने क्या ऐड किया बच्चों? नेगेटिव इंटीजर ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 0। सो हम कहाँ से कहाँ गए? 1 से चले यहाँ 0 पर पहुँच गए। मीन्स हमने कैसे मूव किया? नंबर लाइन पर लेफ्ट में चले गए। आपको बच्चों ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। देखते हैं बच्चों क्या होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हमें चीज़ों को करना होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो, मान लेते हैं 3। ठीक है बच्चों, कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। 3 पॉजिटिव इंटीजर है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को, वो क्या है? 2 है। 2 क्या है बच्चों? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो साइन है बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया हमने। ठीक है, क्या होगा? 3 - 2 1। हम फिर से वहां चलते हैं। देखो 3 से स्टार्ट किया था, जब हमने दूसरा पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया तो हम कहां पहुंच गए? 3 से गए 1 पर। इस मीन्स हमने लेफ्ट में मूव किया। सो क्या बोल सकते हैं कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर में से दूसरा पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम नंबर लाइन पर लेफ्ट में मूव करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखो क्या से करना है, हमें क्या करना है? कुछ एक प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उनका मतलब समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं। देखो बच्चों, देखते हैं। When 2 positive integers are added, we get a positive integer. हमें क्या बताना है बच्चों? ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ये बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके, हम सभी चीज़ों को समझेंगे। देखो, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो बुक में दे रखा है वही एग्जाम्पल लेना है। जैसा मन करे वैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मुझे नंबर बता सकते हैं। कौन सा नंबर लूँ बच्चों?
ठीक है, हम यही ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा नंबर है 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। 7 + 5 12। अब मुझे बताओ जो ये 12 है क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? जी सर बिल्कुल पॉजिटिव है। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है करेक्ट है। आई बात समझ में बच्चों? जो स्टेटमेंट लिखा था वो करेक्ट है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। मुझे ये बताओ जो ये स्टेटमेंट है करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताओ बच्चों। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। कौन सा लेना है हमें? नेगेटिव इंटीजर्स लेने। उठा लो, -3 सही है बच्चों। जब भी कोई नेगेटिव नंबर दिखे ब्रैकेट में कर लिया करो, कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरा नंबर -5, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों का क्या करना है बच्चों? ऐड करो। क्या रिजल्ट होगा? -3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, -3 - 5 जब दोनों ही नेगेटिव हो तो नंबर ऐड हो जाते हैं। क्या बनेगा? 8। 8 के साथ साइन कौन सा होगा? जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है। कौन सा साइन है? -8। अब मुझे ये बताओ ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, बट क्वेश्चन में क्या बोला इसने? पॉजिटिव। सो हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? इनकरेक्ट। ओके बच्चों, दो स्टेटमेंट को हमने देख लिया। अब हम तीसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखो, आज सिर्फ हम क्या समझेंगे? स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है बच्चों? व्हेन ए पॉजिटिव एंड a negative integers are added, we get a क्या मिलता है हमें? we get a सॉरी, हम एक स्टेटमेंट जो मैथमेटिक्स में आपकी बुक में गेम ना वही लिखते हैं। we always get a क्या मिलता है हमें? नेगेटिव। ये हमें पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है बच्चों? ये हमें सिर्फ पूछ रहा है, हमें इसके बारे में बताना है। देखते हैं, देखो कोई भी एग्जांपल लेंगे। एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है। कोई भी पॉजिटिव ले लो 7, ओके। नेगेटिव ले लो -2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। ऐड कर दो। वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। देखते हैं बच्चों, करो। 7 प्लस इंटू माइनस, जब प्लस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होता है -2। 7 - 2 5। 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों? सर ये तो पॉजिटिव है, बट ये क्या कह रहा है? नेगेटिव। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो 7 -9 प्लस, ओके देख लेते हैं।
7 माइनस 9 क्या करेंगे बच्चों 2। साइन कौन सा आएगा जो बड़े नंबर के साथ होता है -2। देखो हुआ क्या, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ ऐड किया तो पॉजिटिव आया, चलते कोई बात नहीं आ गया। एक पॉजिटिव को नेगेटिव से किया नेगेटिव आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते, उसने क्या कहा हमसे, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स कि हमेशा जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा, बट क्या ऐसा सही है, नहीं, पॉजिटिव भी आ रहा है। सो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हमें दिया जाता है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं यहां ये कह देता, ऑलवेज को हटा देते हम, ऑलवेज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि -2 आ रहा है और इसने नेगेटिव इंटीजर बोला है। सो एक एक स्टेटमेंट के पॉइंट को आराम से हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। क्या बोलता है फोर्थ पॉइंट बच्चों, एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है, समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, आपको आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ a number 8 is -8 and additive inverse of -8 is 8। बताइए क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ एडिटिव इनवर्स होता क्या है, तभी तो ये लाइन बता पाएंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखते हैं बच्चों, एडिटिव इनवर्स। देखते हो बच्चों क्या होता है, क्या बोलता है एडिटिव इनवर्स। ये कहता है हमें कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, 8 हम बाद में लेंगे, फॉर एग्जांपल 5 है। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, इनवर्स और ऐड। ऐड मीन्स प्लस करना, ठीक है। ये कहता है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। यही क्या बोलता है एडिटिव इनवर्स, कि कोई भी नंबर हो उसमें क्या ऐड किया जाए कि हमारा रिजल्ट 0 बन जाए। सो आप खुद सोचिए, हम इसमें -5 कर देंगे, क्या बनेगा, 5 - 5 0। सो कह सकते हैं 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। फाइन। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, कह देता है कि देखो बच्चों -7 एक नंबर है, हम इसमें क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, खुद सोचिए। -7 है, 0 चाहिए, तो 7 तो होगा, क्या ये प्लस होगा, बिल्कुल सर, प्लस और माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। सो अब बच्चों देखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर 8 इज -8। सही है, बिल्कुल सही है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5, तो 8 का क्या होगा, -8। बात करते हैं नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। देखो -7 का क्या आया, 7, तो -8 का क्या आएगा, 8। तो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये लाइन समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या उसने समझाना है हमें बच्चों, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। देखो, फोर्स सब्ट्रैक्शन
फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों हम? वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ additive inverse of integer that is being, जिसको हमें क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था, that is being subtracted किसमें से? to the other integer। देखो बच्चों, इसका मतलब देखते हैं। फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसको? एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर को, दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है टू द अदर इंटीजर। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। देखो क्या करना है बच्चों, हमें माइनस करना है 8 माइनस 5, हमें ये बताना है। ये तो बच्चों सभी को पता है 8 माइनस 5 3, बट हमें इस लाइन के बारे में बताना है कि ये कह क्या रहा है। देखो जो इसका एक्चुअल सिनेरियो वो होता क्या है? 8 क्या है आपका? कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों? ऐड किया। ऐड मीन्स प्लस, कर लेते हैं प्लस किसको? एडिटिव इनवर्स को। देखो बच्चों हमने इसमें से क्या माइनस किया है बच्चों? एक नंबर माइनस किया है, और वो नंबर क्या है आपका? 5। हमने 8 में से किसको माइनस किया है? 5 को। अब मुझे ये बताओ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? अभी हमने समझा था, ठीक है। सो हम 8 के अंदर क्या ऐड करेंगे? एडिटिव इनवर्स मींस -5 को टू द अदर इंटीजर। अदर इंटीजर क्या है? 8 है। लाइन हो चुकी है बच्चों, हो चुकी है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 8 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। इसका मीनिंग यही है कि जब जो चीज़ हम माइनस करते हैं ना, 8 माइनस 5 3, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि हम 8 के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। उसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है। यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। आई होप बच्चों आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हम और देख लेते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, मुझे एक बात बताइए, -10 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3। क्या ये करेक्ट है? बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देख लेते हैं। देखो बच्चों हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ एक मिस्टेक हुआ। इससे पहले हमने क्या देखा कि माइनस का मीनिंग क्या होता है। देखो बच्चों 10 माइनस 3, क्या हम इस नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 3 को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस -10 को ऐसे लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 माइनस 3, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? नहीं है। देखते हैं बच्चों क्यों नहीं है। क्या हम इसको लिख सकते हैं
10 प्लस माइनस 3। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 10 माइनस 3 8 माइनस 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, एक ही बात होती है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ क्या हुआ, ये लिखा 3, इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 किसके इक्वल है, 10 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, 3 माइनस 10 7, साइन क्या होगा माइनस का, इक्वल टू 10 माइनस 3 7, साइन क्या होगा, जो बड़ा होता है वो प्लस है। क्या माइनस 7 प्लस 7 के इक्वल होता है, नहीं, नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जो गिवन है इनकरेक्ट है बच्चों। ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बच्चों मैं आपको इतने आराम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। देख लेते हैं, देखो बच्चों 8 प्लस क्या करना है बच्चों में, इसके अंदर -7 माइनस माइनस 4, हमें क्या बताना है किसके इक्वल है, 8 प्लस 7 माइनस 4। बताओ मुझे क्या ऐसा सही है, देख लेते हैं। 8 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -7, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसे सोल्व कर सकते हो, कर सकते हैं जी। बोर्ड मास, क्या बच्चों हमें ये पता है कैसा होता है, इसका बी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट, मीन्स ये ब्रैकेट, दिस वन, दिस वन। सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसी ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट गिवन है, पहले हम ये ओपन कर लें, नहीं, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ऑफ, ओ मीन्स ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, जो इसका फंक्शन होता है ऑफ का, मल्टीप्लाई, ठीक है। बात करते हैं डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो बच्चों करना क्या होता है कि एक क्वेश्चन में प्लस माइनस गिवन है, तो हम पहले 7 माइनस 4 करें या 8 प्लस 7 करें, ये हमें बोर्ड मास बताएगा। पहले क्या आ रहा है, एडिशन, तो एडिशन पहले करना है, ठीक है। देखो बच्चों 8 एज इट इज, 7 प्लस 4, एडिशन पहले 8 प्लस 7, 8 माइनस 11 कितना होगा बच्चों, 3, साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि 11 बड़ा नंबर है, बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस। 15 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, 11, साइन प्लस, -3 और 11 सेम चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। सो ये स्टेटमेंट क्या आपका, ठीक है। सो बच्चों आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं, स्टार्टिंग में आराम से चलेंगे ताकि अच्छे से समझते हुए चले, ठीक है बच्चों। आप ऐसे ही जुड़े रहना, हम सब कुछ करेंगे, जितने आपके क्लासमेट्स हो सबको बताइए कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। कोई आपका कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।